हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग यूपीपीसीएस 2024 जो कि दिसंबर महीने में हुआ था, सामान्य अध्ययन की ऑफिशियल आंसर की जो कि आयोग द्वारा जारी की गई थी, आपसे साझा करने जा रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पूरी वीडियो जरूर देखिए। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है पर आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगी। आर एग्ज़ाम जो कि आपका मई या जून जुलाई में हो सकता है। तो इसमें उत्तर पुस्तिका में 150 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 में से एक सही है जो कि आयोग ने इस तरीके से मार्क कर रखा है। तो हम लोग वीडियो को बस जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे ताकि आपको इसका रिवीजन हो जाए। और देखिए, क्रोनोलॉजी पर आधारित ये इस बार की जो पूरी परीक्षा 150 अंकों की पूछी गई थी, जिसमें कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं गई है। पोस्ट बढ़ने की वजह से कट ऑफ नियंत्रण रही है और 80 पर भी बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। तो इस पे देखते हैं कि पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें आरोही क्रमों में क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग पेशवा अरेंज एंड। तो इसमें सबसे पहले आपका बालाजी विश्वनाथ आएंगे, फिर आपके बालाजी बाजीराव आएंगे, फिर आपके नारायण राव आएंगे और आखिरी में रघुनाथ राव आएंगे। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। फिर प्राचीन व्यापार संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से प्राचीन भारत में बहुत सी नदियां बंदरगाह संदर्भ मिलते हैं। ये है वहाँ केवल सामान यातायात के बड़े गोदाम थे। तो एक और दो दोनों सही हैं। फिर बंगाल के निम्नलिखित सेन शासकों को आरोही क्रमानुसार व्यवस्थित करना था। तो इसमें ऑप्शन आपका होगा 3, 4, 1, 2। फिर बैरम खान के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो अकबर ने बैरम खान को खान की उपाधि दी थी। तो इसमें पहला वाला सही है और यहाँ दूसरा वाला आपका ये ऑप्शन गलत होगा। यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खान की नियुक्ति के समय नहीं दी गई थी। तो ये नहीं जो इन लोगों ने पूछ लिया, यहीं से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों में अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 3, 1, 4, 2 इसका सही आंसर होगा। फिर छठे प्रश्न पे आते हैं। सूचकांक 1 और सूची 2 को मिलान करना था। तो इसमें 3, 1, 4, 2। तो सबसे पहला आपका 3 होगा, फिर विश्व आर्थिक ये होगा, फिर ये 4 और ये फिर संयुक्त रूप से पर्यावरण उत्सर्जन। फिर 7वें प्रश्न बताए निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए। तो इसका भी ऑप्शन होगा 3, 2, 1, 4। फिर 8वें प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित एक और सूची को 2 मिलाना था। तो इसमें सूचियां सारी सही थी, 1, 2, 3, 4। फिर 9वें प्रश्न पे आते हैं। कथनों को कौन सा पारिस्थितिकीय नियतक के बारे में नहीं है। तो इसमें सी ऑप्शन नहीं है। फिर 10वें प्रश्न पे आते हैं। मिलान वाला था 2, 1, 2, 4, 1, 3। तो सबसे पहले 2, फिर 1, फिर गलत हो रहा है। सबसे पहले आपका 2 आ रहा है, फिर नरकेक मेघालय, फिर अगस्ता मलाई उड़ीसा, फिर ये डी वाला मानस अभ्यारण्य जीव रिजर्व असम। फिर 11वें प्रश्न पे आते हैं। वैज्ञानिक जांच आवाही आदर्श के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है और विज्ञान ईमानदारी विशेष रूप में महत्वपूर्ण है। तो दोनों 1 और 2 सही है। फिर 12वें प्रश्न पे आते हैं। तो उच्च निचले क्रम में पौधों की प्रजातियों का सही क्रम है पादप जागत और संवर्ग गण। 13वें प्रश्न में आते हैं जस्टिस पार्टी के संदर्भ में। तो 1 और 2 दोनों कट्ठे सही थे। फिर 14वें प्रश्न पे आते हैं वर्कर्स एंड पेजेंट्स पार्टी के संदर्भ में। तो इसमें खाली इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था। तो ये केवल 2 सही है आपका। 15वें प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 1, 2, 3, 4। तो इस बार देखिए प्रश्नों में जहाँ 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ज़्यादा ही ज़्यादा आ रहे थे। 16वें में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसमें 4, 3, 2, 1। तो सबसे पहले इसमें क्रोनोलॉजी बहुत पूछी गई थी। तो फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लास्ट एक्टिविटी। तो 4, 3, 2, 1। सबसे पहले 4 मतलब अराइवल ऑफ द यूके पार्लियामेंट्री 4, फिर फॉर्मेशन ऑफ द इंटरनल गवर्नमेंट, फिर अनाउंसमेंट ऑफ द कैबिनेट मिशन एंड देन द रॉयल इंडियन नेवी रिवॉल्ट। 17वें प्रश्न पे आते हैं। तो सहमति आयु अधिनियम 1891 के संदर्भ में
तो इसमें केवल एक साथ है। यह बम्बई में पारसी सुधारक बेहराम जी मालाबरी थे जिन्होंने इस कानून की वकालत की थी। फिर 18वें प्रश्न पे ए और अभिकथन तथा कारण आर। तो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नीचे दिए गए क्रम पर विचार करना था। तो शिवाजी को बड़े देशमुख के विरोध में सामना करना पड़ा था तथा ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे। 19वें प्रश्न पे आते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस कारण प्रलयकारी प्रवाल विरंजन हुआ था? तो यह हिंद महासागर के तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई थी। 20वें प्रश्न पे आते हैं। 1 और 2 दोनों सही हैं। 21वें प्रश्न पे आता है निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें 155 राज्यपाल को हटाना ये कथन सही नहीं है। फिर 22वें प्रश्न पे आते हैं। भारतीय संविधान निम्नलिखित में क्या कथित है? तो 1 और दोनों कथित हैं। 23वें प्रश्न पे आते हैं। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने के लिए उपक्रम किया जा सकता है? तो ये आपका लोकसभा राज्यसभा में दोनों में आपका संशोधन बिल लाया जा सकता है। 24वें प्रश्न पे आते हैं। तो इसमें 4 कथन दिए गए थे। तो इनमें से उपरोक्त में से कोई भी कथन सत्य नहीं था, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति के निर्वाचित करना, उपयुक्त निर्वाचन उत्पन्न सभी संदेह का विवाद निर्णय करना, नगर निगम पालिका निगमों के लिए निर्वाचन करवाना। हाँ आ रहे निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें सनातन समिति जो पंचायती राज वित्त में सम्मिलित नहीं है। 26वें प्रश्न का था प्रवास स्थापना प्रतिक्रिया स्थितिकरण। 27वां प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर ए और आर। तो ए और आर सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 28वें प्रश्न पे आता है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें पाइसोकोलिन सी वाटर डेंसिटी सही सुमेलित है। 29वें प्रश्न पे आते हैं। तो मिलान वाला था फिर 3 4 2 1। सबसे पहले ए का 3, फिर 2 का 4, फिर सी का 2 और फिर डी का 1। 30वें प्रश्न पे आते हैं। तो निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? तो मोरी छत्तीसगढ़ सही सुमेलित नहीं है। फिर 31वें प्रश्न पे आते हैं। युग्मों में राष्ट्रीय उद्यान राज्य क्षेत्र में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। 32वें प्रश्न पे आते हैं। ए इसमें हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है तथा भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो कोयला भंडार और राज्य को मिलाना था, तो फिर वही ऑप्शन आता 4 3 2 1। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना था। तो इसमें 4 1 2 3। फिर निम्नलिखित फसल विशेषता। तो चावल उत्पादन में बिहार का योगदान 15.7% है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बिहार नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है। कपास की फसलों के संदर्भ में तो एक और ओ दोनों कथन सत्य हैं। कपास एक खरीफ फसल है तथा कपास उत्पादन में वार्षिक 50 से 60 सेंटीमीटर के मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। 37वें प्रश्न पे आते हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। शहर का नाम और योजना बनाने की अवधि। तो इसमें 4 3 2 1। फिर ऑप्शन वही सही था क्रोनोलॉजी के हिसाब से। देखिए 4 3 2 1 मैक्सिमम क्वेश्चनों में यही ऑप्शन लगा है। तो सूची 1 और सूची 2 को सही सम्मिलित करना था। तो आम्र वर्षा क्या होती है? फूलों की बौछार, काली वैसाखी तथा लू। तो इसमें 3 2 4 1। पंजाब से बिहार तक की आपकी लू चलती है। फिर काल वैसाखी क्या होता है? काल वैसाखी पश्चिम बंगाल हो रहा। फूलों की बौछार केरल तथा आम्र वर्षा होता है तटीय कर्नाटक क्षेत्र में। निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें खर्तूम इथोपिया जो कि राजधानी नहीं है, इसकी सही सम्मिलित नहीं।
41वें प्रश्न पे आते हैं, तो ये फिर इसमें ऊपरी गंगा का मैदानी जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें, तो 1 और 2 सत्य हैं। फिर 42वें प्रश्न पे आते हैं, तो 1 3 2 4 आ रहा है इसका आंसर। 43वें प्रश्न पे आते हैं, तो जूट भारत की विश्व पौधा है तथा जूट खरीफ की फसल है, तो ए और ए दोनों सही, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 44वें प्रश्न पे आते हैं, 4 3 2 1, 4 3 2 1। फिर 45वें प्रश्न पे ए पे भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, तो ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 46वें प्रश्न पे आते हैं, तो इसमें भारत ने हाल ही में अपना दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट उत्पन्न किया है, तो एक सही है तथा ये दूसरा वाला गलत है। 47वां प्रश्न बताएंगे, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कटौती के संदर्भ में तो केवल 2 है, गहरी तीव्र निरंतर कटौती की आवश्यकता है। फिर 48वां अनाज उपज के शब्द तात्पर्य क्या है, तो इसमें काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज की फसलों। 49वें प्रश्न पे आते हैं, 2 सही है तथा 1 गलत है। 50वें प्रश्न पे आते हैं, सही वैश्विक बहुआयी गरीबी सूचकांक एनपीआई रिपोर्ट कौन तैयार करता है, तो ये 3 और 4 मतलब ऑक्सफोर्ड गरीबी और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तैयार करते हैं। 91 प्रश्न पे आते हैं, तो सतत विकास धारणा में ब्रिटलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया तथा ब्रिटलैंड रिपोर्ट विकास सीमाओं के रूप में भी जाना जाता है। ए सही है किंतु आर गलत है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कलमानुसार व्यवस्थित कीजिए, तो 1 4 2 3। 53 प्रश्न पे आते हैं, तो इसमें भी मिलान करना था, तो इसमें 3 1 2 4। फिर 54वें प्रश्न पे आते हैं, नीचे दिए गए कथनों में ए तथा आर कारण है, तो R21 मैट्रिक्स ट्रेड एम क्या है, तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विकसित द्वारा मलेरिया के खिलाफ एक टीका है। निम्नलिखित में से किसने कांस फिल्म में फेस्टिवल में अनुसेन गुप्ता ने जीता। फिर 57 का है, ना तो 1 ना तो 2, ये हवा से, तो इस ये रुद्रम 2 मिसाइल के बारे में पूछा गया, तो ना तो 1 ना तो 2। फिर 58 प्रश्न पे आते हैं, तो 3 2 1 4 इसमें मिलान करना था। फिर 59 प्रश्न पे आते हैं, ट्रैम्पो का मध्यवर्ती तल, तो सागरीय पादपों जंतुओं द्वारा अवशोषण जिस्म। फिर 60वें प्रश्न पे आते हैं, ए गलत है किंतु आर सही है, तो इसमें जो कथन दिया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजी गई जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल पर चलने वाली पूर्वी तेज प्रवाहें हैं, तो जेट धाराओं का प्रवाह 300 से 500 किलोमीटर मीटर होता है, तो इसमें आर सही है, जेट धाराओं की प्रवाह की गति 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। 61वें प्रश्न पे आते हैं, 3 1 4 2। फिर भूमि पर रहने वाला पौधा जानवर क्या कहलाते हैं, स्थलीय निवासी कहलाते हैं। वह जोड़ जो गर्दन सिर से मिलती है, तो इसे पिटवेल जॉइंट कहते हैं तथा इनमें से कौन सा रोग पैदा करने वाला सूक्ष्मजीव रोगाणु है। फिर दूध इनमें से किसका उदाहरण है, तो दूध इमल्शन का है। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है, NaCO3 तथा CPR क्या है, तो CPR आपका कार्डियोपुल्मोनरी रेस्क्यूएशन है CPR, तथा वह एकमात्र शिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहनी करता है, तो प्लमनरी वाइन्स होता है। मधुमेह जो बहुत सामान्य विकार है, किसके के संबंधित होता है, तो ये आपके पैनक्रिया से संबंधित होता है। फिर हाल ही में कोविड-19 के कारण वैश्विक विराम का कारण है सार्क कोवी 2 तथा ये एक फिजिक्स का था, तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। रामगंगा परियोजना तो 825.8 मीटर होती है। विश्व के कुछ देशों में कृत्रिम क्षेत्रों में संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो 1 और 2 सही हैं। फिर मिलान वाला था, तो इसमें से 2 4 1 3। 75वें प्रश्न पे आते हैं, तो 1 और 2 सही हैं। निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए, तो 2 4 3 1। फिर निम्नलिखित नदी और उसका प्रवाह, तो मेकांग नदी दक्षिण पश्चिम। भूमध्यरीय जल वायु के संदर्भ में, तो 1 और 2 सही हैं। अप्रैल 2024 में माओवाद विरोधी ऑपरेशन, तो केवल 2। इसरो द्वारा विकसित पैरवाह सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2 सही हैं। नीचे 2
दिए दो कथन दिए गए हैं, तो ए तथा आर, तो ए सही है किंतु आर गलत है। 83 का सी आ रहा है ऑप्शन, 84 का डी, 85 का ए, 86 का डी। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए जल्दी जल्दी हम ख़त्म कर दे रहे हैं। 87 का ए, 88 का सी, आप लोग अपने मिला लीजिएगा। 89 का डी, 90 का डी, 91 का बी, 92 का सी, 93 का सी, 94 का डी, 95 का ए, 96 का ए, 97 का ए, 98 का ए, 99 का बी, 100 का बी, 101 का डी, 102 का सी, 103 का ए, 104 का डी, 105 का सी, 106 का सी, 107 का बी, 108 का ए, 109 का सी, 110 का डी, 111 का डी, 112 का बी, 113 का डी, 114 का ए, 115 का ए, 116 का डी, 117 का बी, 118 का आपका डी, 119 का सी, 120 का बी, 121 का बी, 122 का ए, 123 का बी, 124 का डी, 125 का डी, 126 का सी, 127 का डी, 128 का सी, 129 का डी, 130 का डी, 31 का बी, 32 का सी, 33 का बी, 134 का सी, 135 का सी, 136 का बी, 137 का ए, 138 का ए, 139 का बी, 140 का ए, 141 का बी, 142 का बी, 143 का डी, 144 का बी, 145 का डी, 146 का डी, 147 का ए, 148 का सी, 149 का बी, 150 का सी। तो यहाँ वीडियो ख़त्म हुई। तो ये जल्दी जल्दी मैंने आपका इधर कंप्लीट करा दिया। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।